जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप खुश होंगे और बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा आप पर बन रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और टॉपिक जो आपकी बहुत बड़ी जिज्ञासा है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए कि इस टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि घर घर ये महामारी के रूप में बढ़ती जा रही। घर घर ऐसी समस्या बनती जा रही कि उनकी बहन बेटियां इस चीज़ से परेशान, उनका बेटा इस चीज़ से परेशान, और वो लोग कहीं दिखाने भी नहीं जा सकते कि बदनामी इतनी हो जाती। लोग वीडियो बना लेते, लोगों को इतनी उपहास लगती, लेकिन सच्ची पीड़ा उनके परिवार के लोग ही जान सकते हैं। और वह समस्या है जिसके ऊपर आज ये वीडियो बन रही, वह है प्रेत बाधा। आज का टॉपिक है प्रेत बाधा से छुटकारा कैसे पाएं, प्रेत बाधा से पूर्ण छुटकारा कैसे पाएं। ये चली जाती, धागा बंधवा लाते, पर दिक्कत खत्म नहीं होती। दोस्तों, तो सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा है, बालाजी महाराज की ऐसी कृपा है, आप उन पर आस्था रखेंगे तो इस बाधा से छुटकारा मिल ही जाएगा। पर आपको विश्वास उन पर अटूट रखना पड़ेगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। करना काम सन्यासी बाबा और बालाजी का है। तो पहली बात तो आप ये समझें कि आपके जो ग्रामीण एरिया में या किसी भी शहर में जो नॉर्मल भगत होते, वो भगत क्या करते इन प्रेत बाधा में, जो किसी व्यक्ति पर प्रेत बाधा लग जाती तो वो लेकर उन्हें मौलवी, भगत, तांत्रिक के पास जाते। वो क्या करते हैं, एक धागा बनाते, उस धागे को या तो ताबीज बनाएंगे या धागा बनाएंगे, उसे पहना देंगे। अब उसे पहना दिया आपने धागा, ठीक है, लेकिन क्या उससे प्रेत बाधा का निवारण हो गया? घर वाले सोचते अब सवारी पे नहीं आ रहा, अब कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब है प्रेत बाधा का निवारण हो गया। जी नहीं, प्रेत बाधा का निवारण होना, उसे शांत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने ये ताबीज पहनाकर, धागा पहनाकर उसे शांत तो कर दिया, लेकिन कल को उस लड़की का विवाह हो जाएगा, वो साथ में चली जाएगी वो बाधा, उस लड़की का वो धागा कभी खुल जाएगा, फिर उस पर दिक्कत आ जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। उस लड़के के जितनी ताबीज आपने बांध दिया, आज नहीं तो कल वो ताबीज खुलेगा, उस टाइम से दिक्कत आ जाएगी। यानी इस चीज का निराकरण नहीं हुआ, बस खाली वो शरीर पर प्रवेश नहीं कर पा रहा, बाकी अपना घूमते फिरते सब कार्य कर रहा। काम में बंधन तो बनाएगा, आपके घर में दिक्कत तो बनाएगा, कलेश तो बनाएगा, बस आपके ऊपर सवार नहीं हो सकता। तो बताइए क्या निवारण आपने पा लिया? पहली चीज, अगर आप सनातन धर्म के व्यक्ति हैं और सनातन धर्म को मानने वाले और सनातन धर्म में हैं और जुड़े हुए हैं इस वीडियो पर, तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। हनुमान जी के होते, भगवती माँ काली के होते, सन्यासी बाबा के होते, सनातन धर्म के सब देवी देवताओं के होते, आपको मजारों पर, जगह जगह मौलवियों के पास जाकर तंत्र विद्या का समाधान लेने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा में ही इतनी ताकत है कि आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों किसी से भीख मांगते तुम जाकर? काय के लिए भीख मांगते? क्या सन्यासी बाबा में वो ताकत नहीं है, बालाजी में ताकत नहीं कि तुम्हें विश्वास उठ गया है? जगह जगह जाकर 20-30 हजार रुपये खर्च कराते, अपने मजाक बनवाते हो, जाकर खुद बनवाते तुम मजाक, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनवाता, खुद तुम हिंदू धर्म का मजाक बनवाते। क्यों जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते कि जाकर हमारे ठीक कर दो? तुम्हें अगर ज्यादा ही ठीक करने की पड़ी है और दर दर नहीं भटकना, जाकर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दे रहा, मैं उस पर सेशन ज्वाइन कर लिया करना मंगल शनिवार को, जो लगता प्रेत दरबार ऑनलाइन। अगर उससे भी लाभ ना लग जाए तो कह देना, ये तुम्हारे जिंदगी की दुनिया के जितने बैठे तांत्रिक मांत्रिक, इनकी ताकत नहीं है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की शक्तियों के पार पा सकें। खुलेआम कह रहे हैं हम इस बात को यूट्यूब पर। सन्यासी बाबा की सिद्धियां और बालाजी महाराज की सिद्धियां इतनी प्रबल हैं, कैसी भी तंत्रवादा, कैसी भी प्रेतवादा हो, वो समाप्त होनी ही होनी है। बस निष्ठा आपकी, आप उल्टे कर्म करो, खुद मांस खाओ, खुद क्या नाम, पौवा पियो। सन्यासी बाबा की प्रेतवादा छुटाते घूमे, सन्यासी बाबा की प्रेतवादा छुटाएं, आप पौवा पिए घूमो। ऐसा नहीं होने वाला। पहले खुद भी सुधरो, खुद के आचरण बदलो, भक्ति करो, भजन बढ़ाओ, और सन्यासी बाबा ना हटा दें उस प्रेत बाधा को तो मेरा नाम बदल देना, तो बैठना बंद कर दूंगा गद्दी पे। तो दोस्तों, पहली चीज तो आप ये समझो, खुद का भजन बढ़ाओ, सन्यासी बाबा खुद कार्य करेंगे। ठीक, अब आपके उपाय पे आ जाते। पहली चीज कि ऐसे व्यक्ति को तामसिक चीजें खिलाना बंद कर दें। पहले तो मांस मदिरा तो बंद करें, लहसुन प्याज भी बंद कर दें। हो सके तो, आपको जल्दी निवारण चाहिए तो बंद कर दो। दूसरा, आपको क्या करना, बागेश्वर धाम की अर्जी लगा लेनी। काले रंग के कपड़े में 5 लौंग रख के ओम बम बागेश्वराय की एक माला करके आपको अर्जी बांध लेनी, घर में रख लेना। जब बागेश्वर धाम जाओ तो ये अर्जी बांध देना बागेश्वर धाम पर। तब तक तुमको क्या करना, तब तक वो घर पे ही रहो और किसी भी प्रकार से किसी के चक्कर में तांत्रिक के मत पड़ना। अब क्या करना, मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 5 आहुति सन्यासी बाबा की कैसे लगाएं, सन्यासी बाबा की 5 आहुति लगाना प्रारंभ कर दो। लहसुन प्याज मांस वगैरह का नियम रखना। आपको क्या करना है, मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज पे सरसों के तेल से
चमेली का मत लेना और बर्ग मत लेना चांदी का, ये 2 चीज़ें नहीं लेनी। सरसों का तेल, इससे मंगल शनिवार 5 मंगल 5 शनिवार चूल्हा चढ़वा दो। पंडित जी के सामने संकल्प दिलवा के कि प्रेत बाधा के लिए आप करवा रहे हो ये। 5 मंगल 5 शनिवार में कैसी भी बाधा होगी लगभग 80% खत्म। खत्म, कह दिया तो कह दिया, 80% खत्म हो जाएगी, सवारी आना बंद हो जाएगी। पहली मंगल पहले शनिवार से बंद हो जाएगी सवारी आना, कितनी बड़ी बाधा क्यों नहीं होगी। फिर ओम बम बागेश्वराय वीराय ओम पट स्वाहा बोलकर 5 लौंगे हाथ में ले सामने काले रंग के कपड़े पे रखकर 5 लौंगे ओम बम बागेश्वराय वीराय ओम पट स्वाहा 108 बार पढ़कर उस लौंगों पर फूंक लगाकर उस प्रेत बाधा के रोगी के हाथ में बांध देना, गांठ लगा के गले में बांध देना। उसी दिन से प्रेत बाधा की सवारी बंद हो जाएगी और समस्या भी कम होने लगेगी। अब तुम्हें धाम की पेशी करनी, शनिवार को धाम की पेशी करो जाकर। धाम पर जाओ, 5 हनुमान चालीसा 21 परिक्रमा लगाओ, सुबह की महाआरती लो, कृतराज सरकार के दरबार जो शाम को लगता है उसमें बैठो जाकर। ऐसा कर सकते हो। और जाने की सामर्थ्य नहीं है तब तक एक कार्य कर लो, इससे तुम्हें घर बैठे ही आराम मिल जाएगा। कुंडलों से प्रेत बाधा से दिक्कत बनाना भी बंद कर देगी। पहले तो भजन खूब करो, राम नाम का जप करो। एक नारियल लेना, उसके ऊपर 10 रुपए रखना। आप उसको लाल रंग के धागे से ऐसे चारों तरफ से धागा ओसारा बना लेना, धागा बना लेना। आप ओम बम बागेश्वराय वीर विराय गुम पट का 108 बार जप करना उसे समक्ष रख के, ठीक। उस नारियल को फूंक मार लेना। फिर उसके बाद उस नारियल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जिसके ऊपर प्रेत बाधा उसके ऊपर से 7 बार उतारना। हनुमान जी का जो भी मंदिर हो उन हनुमान जी के चरणों में जाकर चढ़ा देना। 5 हनुमान चालीसा पढ़ देना हनुमान जी के सामने और 5 मंगलवार यह उपाय कर देना। अगर प्रेत बाधा जड़ से ना चली जाए तब आके बताना। वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, तब बताना। नियम पालन तुम करोगे, सन्यासी बाबा तुम्हारी लाज रखें। और प्रतिदिन, हाँ एक चीज और, प्रतिदिन 3 माला ओम बम बागेश्वराय वीर विराय हुम फट सा इस मंत्र की जप करना प्रारंभ कर देना। इतनी चीजें मात्र जितनी मैंने वीडियो में बताई इतनी कर लो, प्रेत बाधा का नाम और निशान नहीं रहेगा। नाम और निशान नहीं रहेगा, फेंकने की बात नहीं, जितना है उतना बता दिया। और सन्यासी बाबा बालाजी पर आस्था रखना, तांत्रिक कुछ कर्म मत भटको, पैसा खा लेते कुछ करते नहीं तुम्हारा। समझो, सन्यासी बाबा पर अडिग विश्वास रखो, बालाजी पर अडिग विश्वास रखो। जाओ बालाजी कृपा करे, सन्यासी बाबा कृपा करें और जुड़े रहो हमसे। और किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं। जब तक सन्यासी बाबा हैं किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं, बालाजी हैं निराश होने की आवश्यकता नहीं। सबकी अर्जी स्वीकार हो ऐसी कामना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।